कैरियर कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे वन लाइनर में। पहला प्रश्न है, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। अगला, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है लाइसिन। गेहूं में सबसे कम मात्रा में लाइसिन पाया जाता है। अगला, टेम्पे बना होता है सोयाबीन का। अगला, दाल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। अगला, हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सबसे अच्छा स्रोत है बीटा कैरोटीन। अगला, अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। तो अतिसार रोगी को कम रेशा-युक्त भोजन देना चाहिए जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगला, संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। तो संतुलित आहार के लिए अनाज, दालें, पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सभी आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अगला, RDI संस्तुति आहारीय अंतर्ग्रहण किससे संबंधित है? तो ये पारिवारिक आकार से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि यदि परिवार के सभी सदस्य धनोपार्जन करते हैं तो पारिवारिक स्थिति ठीक रहती है। यदि परिवार के सभी सदस्य धनोपार्जन नहीं करते हैं तो कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिससे परिवार के पोषण पर प्रभाव पड़ता है। अगला, गर्भवती महिलाएं यदि आहार में आयोडीन की मात्रा नहीं लेती हैं तो शिशु में कौन सा रोग हो जाता है? कैटेनिज्म नामक रोग हो जाता है। यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानियां आंत से संबंधित हैं। कब्ज। वृद्धावस्था में ज्यादातर कब्ज हो जाता है। कब्ज के कुछ लक्षण हैं जो हम बताएंगे आपको। बेचैनी, सिरदर्द, जीभ पर सफेद परत का जमना, सांस में दुर्गंध आना, भूख कम लगना। अगला, वह मेनू जहां खाद्य पदार्थ की कीमत अलग अलग लिखी जाती है उसे ए ला कार्ट कहते हैं। इस मेनू को चयनित मेनू भी कहते हैं। इसमें ग्राहक जो होता है ऑर्डर दिया करता है और उस पर भुगतान करना पड़ता है। अगला, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं जरा चिकित्सक। अगला, लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है 50 से 100%। अगला, चीनी रोग कहा जाता है डायबिटीज, इसे मधुमेह भी कहा जाता है। मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? वृक्कीय रोग। अगला, करघे में रीढ़ का क्या कार्य होता है? ठोकना। अगला, राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई विधि कौन सी है? बंधेज। राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई जो है बंधेज है। इसमें कपड़ों को बांधकर रंगा जाता है जिससे वस्त्र आकर्षक और सुंदर लगता है। अगला, वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है किस विधि में? रोलर छपाई में। अगला, शबनम किसका नाम है? मलमल कपड़ों का। अगला, लंबे तंतु को क्या कहते हैं? लंबे तंतु को फिलामेंट कहते हैं। यह हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिड़की के सबसे निचले हिस्से को कहते हैं सिल। अगला, रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? ट्यूबलाइट। इस लाइट को लगाने से वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और उजाला ज्यादा होता है। अगला, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। यह विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है।
अगला, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के लिए 3 सेवाओं को आवश्यक होती है। शोध, अध्यापन, प्रसार। अगला, मूक संचार का उदाहरण है। तो पत्र जो है मूक संचार का उदाहरण है। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं: प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। अगला, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तू का है। अगला, वर्धनता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ? 1876 में। अगला, शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं? आयु, अनुभव, मानसिक योग्यता के अनुसार। अगला, मूल हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्रास और कैंडल का है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। अगला, प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है रखने का। कार्यालय अभिलेख। अगला, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा पदार्थ रहता है? मोम सदृश चिकना। यह सफेद रंग का होता है। यह शरीर का रक्षा करता है। अगला, किस हार्मोन्स में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन। अगला, हीमोग्लोबिन में किस प्रकार की प्रोटीन होती है? ग्लोबिन। अगला, धमनियां रक्त ले जाती हैं, तो धमनियां रक्त हृदय से ले जाती हैं। अगला, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला, शरीर के ताप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर। अगला, हेल्पलाइन नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। मियोसिस। अगला, ट्राइसेम शुरू हुआ था 1979 में। अगला, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? बलवंत राय जी मेहता द्वारा दी गई थी। अगला, पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनाती है 3 टियर अवस्था। ये 3 अवस्थाएं कौन से होती हैं? तो ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। अगला, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952। अगला, फ्लैश कार्ड उपयुक्त है? तो फ्लैश कार्ड प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, कला के तत्व हैं। तो कला के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व हैं। रेखा, नमूना, आकार, स्थान, रंग, प्रकाश, बनावट। अगला, मंडला एक फर्श सजावट है, कहाँ का है? तो यह राजस्थान का है। यह लोक शैली है। अल्पना जो है पश्चिम बंगाल का है। साथियां जो है गुजरात का है। अगला, मानव के ज्ञान व आवृत्तियां कहलाती हैं, तो ये मानवीय साधन कहलाती हैं। साधन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: मानवीय साधन, अमानवीय साधन, सामुदायिक साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत ज्ञान, कौशल, आवृत्तियां और रुचियां आती हैं। अमानवीय साधन के अंतर्गत मकान, गाड़ी आते हैं और सामुदायिक साधन के अंतर्गत पार्क और पुस्तकालय आते हैं। अगला, गृह कार्य में थकावट को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे समय की बचत हो और उपकरणों का भी कम प्रयोग हो। और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।